दोस्तों, सुबह जो प्रभात काल का समय रहता है, सूर्य देव की पूजा के लिए विशेष माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को सभी ग्रहों का अधिपति माना गया है। सूर्य देव को जल चढ़ाने से व्यक्ति को जीवन में हर परेशानी से मुक्ति मिलती है और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली में अगर सूर्य ग्रह ठीक स्थिति में हो जाता है तो व्यक्ति के समाज में मान सम्मान उच्च पद की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही कई रोगों का भी नाश अपने आप ही होता है। लेकिन कुंडली में सूर्य कमजोर होता है तो व्यक्ति को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो शास्त्रों के अनुसार सुबह के समय जब सूर्य को अर्घ्य देते हैं तो कुछ ऐसी बातों का ध्यान रखना चाहिए जिनका खास ध्यान रखना होता है, क्योंकि अगर भगवान सूर्य को अर्घ्य देते समय कुछ गलतियां हो जाती है तो भगवान प्रसन्न होने की बजाय क्रोधित हो जाते हैं। सूर्य को शांति व शालीनता प्रदान करने का प्रतीक माना गया है, इसलिए सूर्य को जल चढ़ाते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जरा सी भी गलती भगवान को नाराज कर सकती है। तो आइए जानते हैं सूर्य देव को जल अर्पित करते समय ध्यान देने योग्य कुछ जरूरी बातें। दोस्तों, सर्वप्रथम आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर जल चढ़ाएं और कभी भी बिना स्नान के जल अर्पित न करें। अर्घ्य देते समय स्टील, चांदी, शीशे और प्लास्टिक के बर्तनों का प्रयोग आपको भूल कर भी नहीं करना है। दोस्तों, अर्घ्य देते समय अगर आप स्टील, चांदी, आप सोचते हैं कि चांदी सूर्य विकार उत्पन्न करती है और कांच में भी सूर्य को कभी भी जल अर्पित नहीं किया जा सकता है। सूर्य देव को जल अर्पित करने के लिए हमेशा तांबे के पात्र का ही प्रयोग करें और उसी में ही जल दें। दोस्तों, एक आपसे और निवेदन है कि जल देते समय दोनों हाथों में तांबे के पात्र को पकड़ना चाहिए। आपको यह जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि बिना स्नान किए कभी भी सूर्य देव को जल अर्पित नहीं करें। ऐसा नहीं कि आपने स्नान नहीं किया और सूर्य देव को जल अर्पित कर दिया, बिल्कुल भी नहीं करें। जल सदैव दोस्तों आपको अपने सिर के ऊपर हाथ करके अपने सिर से थोड़ी ऊंचाई पर आपको जल का पात्र पकड़ के आपको सूर्य की किरणें इस प्रकार के कि शरीर पर सूर्य की किरणें पड़ते हैं, जिससे सूर्य के साथ आपकी कुंडली में नवग्रह मजबूत होते हैं। ऐसा आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो आपको सूर्य को जल चढ़ाने का पुण्य भी प्राप्त नहीं हो पाता है, क्योंकि अगर आप अपने सर से नीचे सूर्य को जल अर्पित करते हैं तो इससे नवग्रह शांति नहीं मिलती। दोस्तों, जल अर्पित करने से पहले उसमें कई लोग गुड़ और चावल मिलाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करें। गुड़ मिलाने का कोई औचित्य नहीं है। हाँ, चावल आप मिला सकते हैं, लेकिन खंडित चावल आपको भूल कर भी उसके अंदर नहीं मिलाना चाहिए। खंडित चावल का आपको फल नहीं प्राप्त होता है। दोस्तों, सूर्य को जल अर्पित करते समय वार के हिसाब से उसमें पुष्प आपको जरूर रखना चाहिए और आपको अक्षत हमेशा अखंडित अक्षत ही चढ़ाने चाहिए। जल में रोली या लाल चंदन और लाल पुष्प का विशेष महत्व होता है। अगर आप धन प्राप्ति चाहते हैं तो आपको लाल पुष्प जरूर डालना है, लेकिन दोस्तों आपको पुराने और मुरझाए हुए फूल बिल्कुल भी नहीं डालने हैं। अगर आप रोली भी वही डालें जो आप अपने दैनिक जीवन में कार्य न ले। ऐसा नहीं कि दैनिक जीवन में जो कार्य ले रहे हैं उस विशुद्ध को आप इसमें डाल दे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करें। दोस्तों, दोनों हाथों से
सूर्य को जल देते समय यह ध्यान जरूर रखें कि उसमें सूर्य की किरणें आपको जरूर दिखाई दे। यह आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है। इससे आंखों की रोशनी मजबूत होती है और आंखों पर जो गलत इफेक्ट पड़े हैं, कई बार तो ऐसा देखने को मिला है कि लोगों का चश्मा तक इससे उतर जाता है। दोस्तों, पूर्व दिशा की ओर आपको मुख करके ही जल देना चाहिए, क्योंकि सूर्य की प्रभात काल में उगने की दिशा होती है, सूर्योदय की दिशा होती है पूर्व। अगर आप किसी अन्य दिशा में दिशा भ्रम के कारण या बारिश के दिनों में सूर्य नहीं दिखने के कारण जल अर्पित करते हैं, तो ऐसा आप उसकी कूट को, ऐसा जब आप किसी को बुलाते भी हैं तो उसके सामने से, भगवान की पूजा हमेशा उनके सामने से की जाती है, न कि पीछे से, न कि साइड में। तो आपको जरूर ध्यान रखना है, पूर्व दिशा होनी चाहिए। सूर्य को जल देते समय ध्यान रखना चाहिए कि कई लोगों का मानना है कि जल अर्पित करते समय पैर में जल के छींटे पड़ने से फल नहीं मिलता, लेकिन ऐसा नहीं होता। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जल का प्रभाव और सूर्य की किरणों का प्रभाव केवल सिर से नाभि तक ही होता है, इसलिए इसका कोई असर नहीं होता। और आप लाख जतन कर ले, सूर्य का जल तो आपके पैरों में पड़कर ही रहेगा। यदि किसी दिन ऐसा हो कि सूर्य देव नजर ना आ रहे हो, तो पूर्व दिशा की ओर मुख करके आपको जल दे देना चाहिए। सूर्य देव निश्चित तौर पर आपकी सारी कठिनाइयां दूर करेंगे और आपके सारे दोष आपके तुरंत ही दूर हो जाएंगे। दोस्तों, इसके साथ ही कुछ ऐसी बातों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए ताकि हमें कभी भी किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़े। दोस्तों, अगर आप लाल वस्त्र पहनकर सूर्य को जल देते हैं तो बहुत ही ज्यादा प्रभावी होगा और आपको जल अर्पित करने के बाद सूर्य की अगरबत्ती जलाकर पूजा जरूर करनी चाहिए। ऐसा करने से आपकी पूजा संपन्न मानी जाती है। एक अलावा कि कई लोग सूर्य को जल तो दे देते हैं, लेकिन मंत्रोच्चार नहीं करते। मंत्रोच्चार का मतलब है कि आपके जीवन में सुख शांति आए और जो आपने पूजा की है उसका आपको सारा फल मिल जाए। तो दोस्तों, आपको यह मंत्र लिख ले और याद भी कर ले। छोटा सा मंत्र है, ओम सूर्याय नमः। 21 बार इस मंत्र का जाप करना है। अगर आप यह मंत्र के अलावा भी अन्य मंत्र का जाप करना चाहते हैं तो ओम भास्कराय नमः, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। अगर आप नवग्रह शांति चाहते हैं और नवग्रह मजबूत करना चाहते हैं तो आपको ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय सहस्त्र किरण राय मनोवांछित फलम देहि देहि स्वाहा, इस मंत्र का आपको जाप करना है तो आपको नवग्रह शांति मिलती है और आपके सारे कार्य संपन्न हो जाते हैं। दोस्तों, सूर्य को जल चढ़ाने से फायदे क्या है? अगर हम इनकी बात करें तो मान्यता के अनुसार यदि आप सूर्य की कृपा चाहते हैं और जीवन में काम काज में आने वाली बाधाएं दूर करना चाहते हैं तो आपको सूर्य को जल अर्पित जरूर करना चाहिए और साथ ही धन प्राप्ति के योग भी बनते हैं। ग्रह दोष से नकारात्मक प्रभाव कम होते हैं और घर में सुख शांति का वातावरण बनता है। आपके कौशल में निखार आता है जिससे आपका व्यापार और काज अच्छा होने लगता है। यह है आपके सूर्य को जल देने के फायदे। इसके साथ ही सूर्य की किरणों से मिलने वाली एनर्जी से शरीर में अंग सुचारू रूप से काम करते हैं और सुबह सूर्य दर्शन से विटामिन डी की कमी नहीं रहती है। यह है सूर्य को जल चढ़ाने के फायदे और कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए इस वीडियो में हमने आपको बता दी है। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना ना भूले और लाइक तो बिल्कुल भी करना ना भूले। उम्मीद है ये आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद मित्रों। जय सूर्य।